प्रिय छात्रों, आपका युवा मंडल और ऑनलाइन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो आपके जो हिंदी में जो संस्कृत खंड है, संस्कृत भाग है, उसमें सुभाषित रत्नानी नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक हैं, वो उनका हिंदी अनुवाद और साथ में संक्षेप व्याख्या करने जा रहे हैं। तो देखें, हिंदी और संस्कृत अपने आप में महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं और हिंदी को और संस्कृत को यदि मन से और हृदय की गहराइयों से छुआ जाता है तो हम ही नहीं, सब कुछ सही हो जाता है। तो यहाँ देखें, बहुत ही सुंदर पहली सूक्ति है, सुभाषित रत्नानी है। तो पहला है, पढ़ें, भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही काव्यम मधुरम तस्मादपि सुभाषितम। यहाँ पर संस्कृत में बताया गया है कि संस्कृत की महत्वता, संस्कृत की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भाषाओं में गीवाण भारती। देखिए, हिंदी अनुवाद करने के लिए जहाँ से हमारा अन्वय निकलता है संस्कृत का, वहाँ से हिंदी अनुवाद शुरू हो जाता है। तो देवपाणी माने गीवाण भारती माने होता है संस्कृत। भाषासु माने भाषाओं में। पहले देंगे, अन्वय कर रहे हैं, भाषासु गीवाण भारती मुख्या मधुरा दिव्या। ये अन्वय हुआ, माने कहने का मतलब हिंदी अनुवाद हुआ, जितनी भी हमारी भाषाएं हैं उन सब में, उन भाषाओं में, भाषासु अधिकरण कारक है, अधिकरण है सप्तमी, अधिकरण कारक में सप्तमी व्यक्ति होती है, उसके चिन्ह होते हैं मेपे पर। तो भाषासु माने भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। अब इस दिव्य भाषा में आगे कहा, तस्या ही काव्य मधुरम, उसके काव्य माने श्लोक कैसे हैं, मधुर हैं, और उन श्लोकों में भी, उन कविताओं में भी जो सुभाषित श्लोक हैं, जो सुभाषित काव्य हैं, वो अत्यधिक मधुर हैं, मुख्य हैं और दिव्य हैं। तो ये रहा हिंदी अनुवाद। दूसरा श्लोक है सुभाषित का, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम विष्णे च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा। तो देखिए, पहले अन्वय करते हैं। तो धीमताम कालो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, पुनः धीमताम कालो काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति। अब यहीं से हिंदी हो जाती है। तो इसमें बताया गया है कि मूर्खों का समय और बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है। बहुत सुंदर अनुवाद है, श्लोक है। कहा गया है कि बुद्धिमान लोगों का और कालो माने समय, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय कैसे बीतता, गच्छति माने जाता है, माने बीतता है। कैसे बीतता है, काव्य शास्त्र विनोदेनो, विनोदेनो कर्म कारक है, करण कारक तृतीया। इन अभ्याम ऐ जहां आता है करण कारक होता है, और करण कारक तृतीया, करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। तो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के साथ मनोरंजन करने से बीतता है। कहने का तात्पर्य अपने शब्दों में ले तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपने समय को गप सप में नहीं बल्कि अच्छे काव्यों को, शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने में व्यतीत करते हैं। और जबकि दूसरी ओर कहा गया, विष्णे च मूर्खाणाम निद्रया कलहेनवा, जबकि मूर्खाणाम संबंध कारक के संबंध षष्ठी काकिकु के चिन्ह लगाएंगे। तो मूर्खाणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, मूर्खों का, च माने और मूर्खों का समय, कालो माने समय, किसमें जाता है, बुराइयों में, नींद में, अथवा व माने अथवा कलहे के साथ बीतता है। कलहेन में करण कारक है, करण कारक तृतीया, कलहे के साथ बीतता है। एक बार पुनः पूरे श्लोक की हिंदी। कवि कहता है, सुभाषित में कहा गया है, जो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य और शास्त्र के साथ पढ़ने, मनोरंजन के साथ बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुराइयों में और नींद में अथवा लड़ाई झगड़े में बीतता है। तीसरी सुभाषित है, इसमें बताया गया है कि जो महान पुरुष
महान पुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है सुभाषित में, उदित सत्ता ताम्र ताम्रेवास्तिमेत च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। इसमें महान पुरुषों कैसे होते हैं, महान पुरुष संपत्ति और विपत्ति माने सुख और दुख में कैसे रहते हैं उसका वर्णन करते हुए कहा गया है। तो उदित सत्ता ताम्रेवास्तिमेत च उदित सत्ता ताम्रेवास्तिमेत च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। उदय होते उस समय सूर्य ताम्र होता है माने लाल होता है। कहा गया है जब सूर्य उदय होता है तो सप्ता माने सूर्य, उदयति माने उदय होता है। जब सूर्य उदय होता है तो ताम्र होता है माने लाल होता है। और ताम्रेवास्तिमेत च और अस्त एव, इसमें संधि हो रही है, एव अस्त एवास्त, आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ संधि है। एव माने ही अस्त माने अस्त होते समय, और अस्त होते समय च माने और अस्त होते समय भी कैसा होता है, लाल होता है। कहने का तात्पर्य सूर्य उदय होता है तब भी लाल होता है और जब अस्त होता है तो भी लाल होता है। इसी प्रकार से सूर्य की तरह ही जो लोग महान होते हैं, महताम एक रूप का संपत्तो च विपत्तो च, सूर्य की तरह जो पुरुष महान होते हैं वो भी चाहे संपत्ति हो या विपत्ति हो, कहने का तात्पर्य चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों ही स्थितियों में कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। देखें अगर हम सूर्य को देखें तो सूर्य सुबह को निकलता है तो चलो लाल है, लेकिन दिन भर की यात्रा करने के बाद उसे कैसा होना चाहिए, पीला होना चाहिए, सफेद होना चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, थकान के चिन्ह प्रस्तुत नहीं करता है, बल्कि जैसा स्टार्टिंग में था वैसा ही एंड में भी हम वैसा ही पाते हैं, देखते हैं। तो जो महान पुरुष होते हैं वो भी डिफिकल्टीज से माने परेशानियों में भी वैसे ही दिखाई देते हैं, जैसे पहले थे, परेशानियों के बाद भी वैसे ही दिखाई देते हैं। आगे है, बहुत सुंदर श्लोक है सुभाषित में, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय ज्ञानाय दानाय चारक्षणाय। देखिए विद्या यहाँ पर कहते हैं कि जो सज्जन की विद्या कैसी होती है, दुर्जन के पास विद्या कैसी होती है। देखिए संस्कृत में आता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, लेकिन कभी कभी हम अक्सर देखते क्या है कि बिल्कुल उल्टा होता है। कैसा उल्टा होता है, कुछ इस श्लोक में बताया गया है। जो खलस यहाँ से लेते हैं, खलस संबंध का है, संबंध षष्ठी, खलस माने खलकी, खलकी विद्या काय के लिए होती है, विवाद आए, विवाद के लिए। जहां आय अभ्याम अभ्या आता है संप्रदान कारक होता है, संप्रदाने चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है विवाद में। तो खलकी विद्या माने दुष्ट की विद्या कैसी होती है, विवाद के लिए होती है। यदि दुर्जन व्यक्ति के पास विद्या है तो उस विद्या से वो क्या करेगा, विवाद करता है। विद्या विवादाय धनम मदाय, और यदि उसके पास संपत्ति हो जाती है, धन हो जाती है, तो उसे मद हो जाता है, यानी मद के लिए होती है, और धन मद के लिए होता है। और ईश कृपा से यदि उसका स्वास्थ्य सही है, माने उसके पास शक्ति उसने अर्जित की है, उसके पास शक्ति है, तो दुर्जन व्यक्ति अपनी शक्ति से दूसरों को क्या पहुंचाता है, पीड़ा पहुंचाता है। कहने का तात्पर्य दुर्जन व्यक्ति की जो शक्ति होती है परेशान पर पीड़ना है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है, वो हमेशा अपनी शक्ति से दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन जो साधोर विपरीत, एतद माने ये, लेकिन जो सज्जन, साधु माने सज्जन, सज्जन की के बारे में बताया गया, सज्जन की जो है इसके विपरीत होती है। सज्जन की विद्या काय के लिए होती है, विद्या होती है ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए होती है, और धन काय के लिए होता है,
दान के लिए होता है। दानाय च रक्षणाय। तो यदि सज्जन व्यक्ति के पास अगर विद्या है तो वो ज्ञान के लिए होती है, ज्ञानाय माने ज्ञान के लिए, और धन जो होता है वो दान के लिए होता है, और शक्ति यदि उसके पास होती है तो अपनी शक्ति से दूसरे पीड़ित लोगों को की क्या करता है, रक्षा करता है। तो ये बहुत ही सुंदर सुभाषित थी और इनको आप अध्ययन करें और इसी क्रम में आगे फिर आपको कल आगे के श्लोक दिए जाएंगे। तब तक के लिए